जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी का यह सेट नंबर 9 करेंगे। इसके पहले हम 8 कंप्लीट सेट का डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे वो सारे वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है। और यह क्राउन का अभी सेट नंबर 9 चल रहा है। इसमें टोटल 15 सेट है और 8 सेट का कंप्लीट डिस्कशन करवा चुके हैं और आज जो है 9वां सेट है। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को सर्च करें और वहां पे जाके ज्वाइन करें। सारे सेट का पीडीएफ आपको सॉल्यूशन सहित मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, साइंस का, आर्ट्स का, सारा चीज़ का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेट नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए बताएंगे। स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधि से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ये लेता है समूह के सदस्य, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन महारत्न की सूची में नहीं आता है? कौन महारत्न की सूची में नहीं आता है? तो कोल इंडिया आता है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी आता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भी आता है और यह भारत का इस्पात प्राधिकरण इसमें नहीं है। भारत में कुल महारत्न की संख्या अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली यह किस देश से लिया गया है? यह राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि किस अधिकार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, करें कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के यह राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। और लखनऊ समझौता जो हुआ था यह 1916 में, ठीक है, 1916 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो यह इंद्र है। कौन है? इंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि भूमि में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो बंजर भूमि में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह किस राज्य का है? तो यह राजस्थान का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला करें कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सैंडल पीक होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई जो है कितना है? 732 मीटर है, 732 मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यह भारत में 3 सबसे सस्ते शहरों में एक नहीं है? तो कौन सा जो है 3 सबसे सस्ते शहरों में एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? मुंबई इसमें नहीं है। मुंबई महंगा शहर होता है, जबकि बेंगलुरु और नई दिल्ली और इनमें से जो है करें कि कौन सा सस्ते शहरों में एक नहीं है? तो मुंबई सबसे महंगा शहर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का यह शासन था? किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा यह मैसूर में। कहाँ पे था? मैसूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध जो है यह महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है, करें कि मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री किसने शपथ लिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह होगा प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, करें कि निम्नलिखित में से कौन हवाएं ये भूमध्य रेखा से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पश्चिमी विक्षोभ,
ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरक को बढ़ाता है, तो एजोला जो है यह चावल की खेती के लिए यह मृदा उर्वरक को बढ़ाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है करें कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है, वित्त आयोग के बारे में भी यह उपबंध है, और लोक सेवा आयोग के बारे में भी जो उपबंध है, लेकिन जो है योजना आयोग से यह इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसको जो है अलग समिति बनाकर इसका गठन किया गया था। अगला है करें कि दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, तीरंदाजी से। किससे है, तीरंदाजी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते शब्द यह कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कहाँ पे, यहाँ इसका राइट आंसर जो होगा जहाँ जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 करे कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा पावापुरी में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, किस भाषा में थे, तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है यह किस भाषा में थे, यह प्राकृत भाषा में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है किस गवर्नर जनरल के समय भारत भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन में यह प्रेस को क्या कर दिया था, यह प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया था और लेटन के काल में इसको लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान से देखिएगा। करे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब मिला था, ये मिला था 23 मार्च, ठीक है 23 मार्च या 1931 को इसको फांसी मिला था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली हॉल में क्या हुआ था, बम फेंका था, उसी कारण उसको 23 मार्च 1931 को यह क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया था। 3 कठिया कानून जो है किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, तो यह जो है चंपारण से है और यह नील की खेती से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, यह राजगुरु और भगत सिंह को फांसी जो हुआ था यह हुआ था 1931 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 23 मार्च 1931 को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, करा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कब किया था, 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो है स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है, यानी विशालतम हिमनद यानी कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर, यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला करें कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है, कौन सा राज्य जो है यह अधिकतम राज्य को छूता है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यह 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, यानी कि 9 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है यह कहाँ पर, इसका राइट आंसर जो होगा ये मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका करें कि भारत में यह सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी वार्निंग सेंटर यह अवस्थित है कहाँ पे, यह हैदराबाद में, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे, हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है, देखिए सुंदरबन पश्चिम बंगाल सही है, भितरकनिका उड़ीसा सही है, और पिच्चावरम तमिलनाडु सही है, वेम्बनाड झील जो है यह केरल में पड़ता है, कहाँ पे, केरल में, न कि कर्नाटक में, यही कथन क्या हो गया, गलत हो गया, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, भारत का सबसे पुराना
जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? इसका राइट आंसर होगा यह शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव जो है यह किस नदी पर रखी? तो मंडल बांध परियोजना का नींव जो रखा वह कहाँ पर रखा था? तो उत्तरी कोयल नदी पर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यह इलायची के उत्पादन के लिए यह पहचान नहीं रखता है? इलायची का उत्पादन वहाँ पे नहीं होता है। तो कौन सा? देखिए, कर्नाटक में होता है, केरल में और तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन जो है यह उड़ीसा में इसका कोई विस्तार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज यह कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह बड़ौदा में, कहाँ पे? बड़ौदा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा या आंध्र प्रदेश, ये तो सही है। थुम्बा केरल, ये भी क्या है? सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कर्नाटक में नहीं, कहाँ पे? महाराष्ट्र है। पोखरन राजस्थान में। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो ये आपका क्या होगा? गलत हो गया, और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मरुस्थल है और देश है, सुमेलित करें। मरुस्थल और देश है, तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए, करेक्ट कि सोनोरन जो है ये यूएसए में है, सही है। ताकलामाकन चीन में, काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में। और गिब्सन जो है यह ब्राज़ील में नहीं है। गिब्सन कहाँ पे है? यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है गिब्सन। सोनोरन यूएसए, ताकलामाकन चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन जो है यह कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कौन सी धारा यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सा जो है कौन सा धारा यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कनारी, कौन सा? कनारी धारा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 40 करा कि बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह दरभंगा में। कहाँ पे है? दरभंगा। ऑप्शन सी डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में 9 प्रमंडल, बिहार में कितने? 9 प्रमंडल। बिहार का कौन सा जिला मंडल नहीं है? कौन सा जिला मंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? तो देखिए, भागलपुर प्रमंडल का, भागलपुर 9 प्रमंडल है। करेक्ट कि देखिए, पटना प्रमंडल, फिर आपका दरभंगा भी क्या पड़ता है आपका? प्रमंडल। और मुजफ्फरपुर भी प्रमंडल में आता है, और भागलपुर प्रमंडल का भी नाम है। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा जिला मंडल नहीं है? तो मंडल नहीं है, कौन सा? ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? यह कृषि कर राज्य सरकार का विषय है, और इसीलिए इस पर कर लगाती है कौन? राज्य सरकार। जबकि निगम कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर केंद्र सरकार का है। जीआई टैग की समय सीमा क्या है? जीआई टैग की समय सीमा जो है वह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? कौन सी रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह मानव विकास सूचकांक या विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं, जबकि यह किसके? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? यह मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं कितने दिन तक के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा 3 महीने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करे कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था? तो किस लोकसभा का कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्षों का था?
तो यह 5वीं लोकसभा का, किसका, 5वीं लोकसभा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो यह किस में निहित होती है? यह संसद में निहित होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यह कब गठित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 49 के बाद आपका 49 नंबर। राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी कब? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हुआ था 1985 में। अगला है करेक्ट कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था किया गया है, किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव यह कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव जो है यह कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा वह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा एन ब्यूटेन का, किसका है? एन ब्यूटेन। ऑप्शन बी। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस ये किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी का राइट आंसर जो होगा, एक मिनट, चलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका होगा पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु प्रकोप था जिसका नाम क्या दिया गया था? इबोला। अगला क्वेश्चन है आपका 56 का कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु जो है यह किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? यह रक्त में टी कोशिका को, टी लिम्फोसाइट को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? यह सुपर फॉस्फेट, यह जो है सामान्यतः संश्लेषित फास्फोरस उर्वरक है, नाइट्रोजनी नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। परम शून्य ताप वह है, परम शून्य ताप वह है वह स्थिति है जिस पर क्या होता है? तो जिस पर होगा यह गैसों में आणविक गति क्या होता है? घटने लगती है। और परम शून्य ताप जो होता है वह 0 केल्विन या फिर -273.15 यह डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है करें कि फेथोमीटर का उपयोग जो है यह किसे नापने के लिए करते हैं? तो फैथोमीटर हो गया। फैथोमीटर का उपयोग जो करते हैं वह किसको मापने के लिए? तो यह समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60 पे। साठ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक लड़की झूला पर बैठी है, कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी है, झूला झूल रही है। उस लड़की जो है खड़े हो जाने का यह प्रदोलन काल क्या होगा? प्रदोलन काल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि के जो है यह ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? ये जो है लेजर बीम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एंगस्ट्रम इकाई है किसका? तो एंगस्ट्रम जो है यह तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड जो है प्रसार प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो हो जाएगा 1 यानी कि 10 किलो हर्ज। ठीक है, 10 किलो हर्ज यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊंचाई की जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि जो है वायुमंडल दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु क्या होता है, नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है धब्बा रहित। ठीक है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो ये महत्वपूर्ण धातु जो है वह क्रोमियम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है। भाप के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत वह कितना प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 11.11%। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है यह लुईस अम्ल नहीं है। कौन सा यौगिक यह लुईस अम्ल नहीं है, यह NH3, यह लुईस क्षार है। क्या है, यह लुईस क्षार है, इसको ध्यान में रखिएगा। करें कि अधोलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पायरीन यह अग्निशामक सही है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा सही है, और फ्रेयॉन प्रशीतक ये भी सही है। फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन जो है यह कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप होता है। फ्लोरीन कौन सा, ये फ्लोरीन का युक्त नहीं। इसका राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या है, गलत आंसर है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें कि पौधे द्वारा यह ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कौन सा परिणाम देती है, तो यह होगा जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोशिका। कोशिका का रक्त शक्ति स्रोत है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मानव में के जो है रक्त कणों का जो है व्यास कितना होता है। मानव के रक्त कणों का व्यास यह कितना होता है, तो यह 0.007 mm होता है। ऑप्शन ए। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है करें कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन से। किससे होगा, प्रोटीन से। ऑप्शन सी। यहाँ तक आपका आज का सेट नंबर आपका 9, ठीक है, सेट नंबर 9 तक यहाँ पूरा कंप्लीट हुआ। कल सेट नंबर 10 का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, और जो भी PDF प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें और वहाँ से सारे PDF को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।